नमस्ते, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हम शब्द सीखेंगे वो है हमारे विपरीत शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। आपने हिंदी में विपरीत शब्द किए होंगे। ठीक है, पहले वर्ड से शुरू करते हैं। अबिलिटी, ABILITY, अबिलिटी। अबिलिटी का मतलब योग्यता। अबिलिटी का बेस वर्ड एबल है। ये जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो एडवर्ब और एडजेक्टिव की वजह से जो आपका बेस वर्ड है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो अबिलिटी एबल का ही वर्ड है। एबल मतलब योग्य होना और अबिलिटी मतलब योग्यता। इसका विपरीत होगा इन अबिलिटी, असमर्थता। हैप्पी, खुश। अनहैप्पी, नाखुश। अनहैप्पी के साथ सैड भी लिख सकते हैं, लेकिन हैप्पी का एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड होगा अनहैप्पी। इम्पोर्ट यानी कि आयात, जो हमारे देश में दूसरे देशों से सामान आता है हम उसको आयात बोलते हैं, इम्पोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट, जो हम अपने देश से बाहर भेजते हैं यानी कि निर्यात। इंटीरियर, आंतरिक, ये ज़्यादातर घर के उसमें इस्तेमाल होता है कि हमारे इंटीरियर, घर के इंटीरियर्स, सोफ़ा, दीवारें, उनका कलर, तो वो कहलाता है इंटीरियर। एक्सटीरियर इसका ऑपोजिट होगा यानी कि बाहरी हिस्सा, जो हमारे घर का बाहरी हिस्सा होता है। तो इंटीरियर का ऑपोजिट एक्सटीरियर। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, इसका ऑपोजिट मिनिमम, न्यूनतम। मैक्सिमम, मिनिमम। इंक्लूड यानी कि किसी चीज़ में शामिल कर लेना, ऑपोजिट एक्सक्लूड, निकालना। जूनियर, जो आयु में छोटा हो, जूनियर क्लासेस आप जानते ही हैं। ऑपोजिट होगा इसका सीनियर, आयु में बड़ा या पद में भी बड़ा हो सकता है। ये इसका सीनियर बॉस है, ये इसका जूनियर है। अबव, ऊपर। बिलो, नीचे। मेजॉरिटी, बहुमत। माइनॉरिटी, अल्पमत। ये भी इसका बेस वर्ड मेजर और माइनर है। ये एज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ही इज़ अ मेजर एंड ही इज़ अ माइनर। लेकिन यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन के लिए या कोई भी ज़्यादा बहुमत में है लोग, उसके लिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो हमेशा सही सोचता है या जो बहुत उम्मीदें जिसको होती हैं, उम्मीदवादी जिसको कहते हैं। पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो हमेशा ही बोलता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, जिसको कोई उम्मीद ही नहीं है। सुपीरियर, बेहतर, जो ऊपर होगा। इन्फीरियर इसका ऑपोजिट, जो नीचे होगा। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। रिजेक्ट, अस्वीकार करना। सिविलाइज्ड, सभ्य। अनसिविलाइज्ड, असभ्य। ये कई बार बिहेवियर के लिए कहा जाता है कि डोंट एक्ट अनसिविलाइज, मतलब असभ्य लोगों की तरह बिहेव मत कीजिए। अक्वायर, अधिग्रहण। ये भी आपने सुना होगा कि किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड अक्वायर। इसका ऑपोजिट लूज़, खोना। एंशंट, प्राचीन, जो हमारे प्राचीन टेम्पल्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं और जो इमारतें हैं, वो हमारी एंशंट धरोहर है, प्राचीन है। और आज के युग को हम बोलेंगे मॉडर्न। अग्री, मानना या सहमत होना। डिसअग्री मतलब असहमत होना। अलाइव, जिंदा। डेड, मृत। बैरन, बंजर, ये ज़मीन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये ज़मीन बंजर है, तो दिस इज़ बैरन लैंड। एंड दिस लैंड इज़ फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, तो बैरन को ऑपोजिट फर्टाइल। एडमायर, किसी को पसंद करना, बहुत प्रशंसा करना किसी की। डिस्पाइज मतलब नफ़रत करना या बुरा लगना आपको। ब्लंट, ये कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे चाकू है आपका, जब चाकू की धार ख़त्म हो जाती है तो उसको बोला जाता है कि दिस नाइफ हैज़ बिकम ब्लंट, यानी कि कुंद, जिसमें इतनी धार नहीं है। इसका ऑपोजिट शार्प, नुकीला। बोल्ड, साहसिक। टिमिड, डरपोक। ब्राइट, चमकदार। डिम, फीका। ये लाइट के लिए आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ये तो बहुत ब्राइट लाइट है, और कमरे में लाइट बहुत ज़रा सी है तो हम कहते हैं बड़ी डिम लाइटिंग है। ब्रॉड, चौड़ा। नैरो, संकरा, ये अक्सर रोड के लिए भी इस्तेमाल होता है कि हाँ ये वाली रोड बहुत ब्रॉड है, और पतली पतली जब गलियाँ होती है तो कहते हैं वहाँ की गलियाँ बहुत नैरो हैं। केयर, ध्यान देना। नेग्लेक्ट,
ध्यान ना देना या उपेक्षा करना। कन्फेस, स्वीकार करना, जब कोई गलती अपनी स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने कन्फेस कर लिया कि उसने झूठ बोला था। डिनाई मतलब वो स्वीकार नहीं करता। सो कन्फेस का ऑपोजिट डिनाई। कूल, ठंडा। वार्म, गरम। पास, सफल। फेल, असफल। क्लीन, साफ। डर्टी, गंदा। क्रूअल, निर्दयी। ये पहले क्या आपने स्टोरीज में सुना होगा, राजाओं के लिए ही वॉज अ वेरी क्रूअल किंग। ओके, तो इसका ऑपोजिट हो गया काइंड यानी कि दयालु। डोमेस्टिक, घरेलू। वाइल्ड, जंगली। डोमेस्टिक का इस्तेमाल फ़्लाइट्स के लिए भी किया जाता है कि डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर चलने वाली सारी फ़्लाइट्स डोमेस्टिक हो जाती हैं और इंडिया से जो बाहर जाती हैं वो इंटरनेशनल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए तो ये जानवरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली। घरेलू डोमेस्टिक में हमारे आ जाते हैं डॉग हो गया, काऊ वगैरह हो गया, और वाइल्ड एनिमल्स यानी शेर, हाथी वगैरह जिनको हम पाल नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल। ईजी, आसान। डेंजरस, खतरनाक। सेफ, सुरक्षित। डार्क, अंधेरा। ब्राइट, उजाला। अब पीछे हमने किया था कि ब्राइट और डिम, वो भी लाइट के लिए था। यहाँ पर अंधेरे और उजाले में भी हम ब्राइट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। डेथ, मृत्यु। बर्थ, जन्म। अर्ली, जल्दी। लेट, देर। ये मॉर्निंग में जैसे मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, या डोंट बी लेट, देर मत कर देना, तो ये वहाँ पर उसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। अर्न, कमाना। EARN, अर्न, कमाना। स्पेंड यानी कि खर्च कर देना। एम्प्टी, खाली। फुल, पूरा। फॉल्स, गलत। ट्रू, सही। इससे तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, आपको ट्रू फॉल्स भी आते हैं, स्कूल्स में भी हमने किया हुआ है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये तो बहुत क्लियर है। गिल्टी, गुनहगार। इनोसेंट, बेगुनाह। फाइन, फाइन मतलब बहुत महीन, जब आटा हम बहुत बारीक पीस देते हैं तो कहते हैं कि ये महीन पिसा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड फाइन। फाइन फ्लोर, बारीक पिसा हुआ आटा। इसका ऑपोजिट होता है कोर्स यानी कि खुरदरा, जब आटा आपका हल्का सा कच्चा वो हो जाता है, या ये सतह के लिए भी कहा जाता है कई बार कि उबड़ खाबड़ है या खुरदरी सतह है तो बहुत कोर्स है, वैसे ज़्यादा ये आटे के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रीडम, आज़ादी। स्लेवरी, गुलामी। फैट, मोटा। थिन, पतला। फुलिश, मूर्ख। वाइज, बुद्धिमान। फ्रेश, ताज़ा। स्टेल, बासी। यहाँ भी फ्रेश और स्टेल खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ताज़ा बना हुआ आटा या बासा आटा तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेल। फियर, डर। करेज, साहस। गेन, मुनाफा। लूज़, घाटा। ये हम वेट में भी यूज़ करते हैं कि मैंने वेट गेन कर लिया है, 2 किलो गेन कर लिया, या मैंने 2 किलो वेट लूज़ कर दिया है। और ये आपके फ़ायदे नुकसान में भी होता है कि मुझे इतने का फ़ायदा हुआ, आई गेन दिस अमाउंट फ्रॉम माई बिजनेस, या लूज़, मेरा इस बिज़नेस में घाटा हो गया। हाई, उच्च या ऊंचा। लो, निम्न। हम्बल, विनम्र, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बात करें। अरोगेंट इज़ घमंडी। ऑनर, सम्मान। इसको प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, ऑनर, HONOUR इज़ ऑनर, H यहाँ पर साइलेंट है। सम्मान देना। डिसऑनर, किसी को सम्मान ना देना या अपमानित करना। जॉय, खुशी। सौरो, दुख। लाई, झूठ। ट्रुथ, सच।
मैस्कुलिन मर्दाना, फेमिनिन जनाना। नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम। ये फूलों के लिए अक्सर यूज़ होता है कि ये नेचुरल फ्लावर्स हैं या आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। जो हम खुद बनाते हैं दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फ्लावर्स। नेचुरल आप समझते हैं जो नेचर हमें देती है, जो हमें नेचुरली प्लांट से मिलता है या किसी भी चीज़ से जो नेचुरली होता है। नॉइस शोर, साइलेंस शांत। रिटन लिखित, ओरल मौखिक। आपके टेस्ट होते हैं स्कूल में, एक रिटन टेस्ट होता है, एक ओरल टेस्ट होता है। ओरल मतलब टीचर्स आपसे पूछेंगे और आप बता देंगे, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो दैट इज़ रिटन एंड ओरल। प्राइड गौरव, ह्यूमिलिएट अपमानित करना। परमानेंट स्थाई, टेम्परेरी अस्थाई। ये आप समझते होंगे, जैसे ईंट गारे का बना हुआ घर है वो परमानेंट है, लेकिन टेंट वगैरह में कोई रह रहे हैं तो दैट इज़ टेम्परेरी या अस्थाई। या बहुत चीज़ों में परमानेंट और टेम्परेरी होता है। क्विक झटपट, स्लो धीमा। रिजेक्ट अस्वीकार करना, किसी चीज़ को आपने स्वीकार नहीं किया तो आई रिजेक्ट दिस। एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना, कोई आपने प्रपोज़ल किसी को दिया तो आप कहेंगे या तो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा नहीं तो मैं काम छोड़ दूँगा, या उसने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। राइप पका हुआ, ये फ्रूट्स के लिए होता है कि जैसे आम होता है, आम कच्चा है तो वो भी रॉ है, अभी पका नहीं है, तो राइप और रॉ आता है इसमें। रफ़ खुरदरा, आपने खुरदरा का मीनिंग कोर्स भी देखा था, तो आप समझ लीजिए कोर्स और रफ़ सिनोनिम्स है, एक जैसा ही मतलब होता है इनका, लेकिन ये ज़्यादा सतह के लिए इस्तेमाल होता है कि फ़र्श या आपने जिसको आपका लकड़ी का बेंच है वो थोड़ा खुरदरा है, और स्मूथ मतलब पॉलिश वॉलिश करके चिकना हुआ है बिल्कुल, दैट इज़ स्मूथ। नॉलेज ज्ञान, इग्नोरेंस इज़ अज्ञान। काइंड क्रूअल, ये आई थिंक दोबारा आ गया। डेबिट जमा होना, क्रेडिट कटना, या आप बैंक अकाउंट में करते हैं तब आपको डेबिट क्रेडिट का मतलब पता होगा, या हम बड़ा इजी बोला जाता है कि डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोड आउट। डेबिट हमारा जमा होता है और क्रेडिट हमारा कट जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों और आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप इनको प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या आप किसी को जानते हैं जिनको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ उन्हें फॉरवर्ड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।